हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। तो मैं हूं गुंजन सिंह, आपकी अपनी फ्रेंड। तो लेकर आती हूं जो आप लोग के लिए क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। तो आज फिर से लेके आई हूं एक न्यू स्टोरी जो कि बहुत ही अच्छी है। तो उसको सुनने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और स्टोरी को पूरा सुनना पड़ेगा। ये स्टोरी प्रेम की है। प्रेम कैसे प्रीति बने और उनकी मम्मी कैसे उनको अपना फ्रेंड कैसे बनाई और किस लिए फ्रेंड बनाई। एक बेटे को फ्रेंड बना ली, तो कैसे फ्रेंड बनाती है ये जानने के लिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैं क्या कहने वाली हूँ। अगर आप नए हैं या पहली बार आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टोरी आप तक बहुत आसानी से पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। प्रेम दिल्ली के रहने वाले हैं और उनके घर में मम्मी पापा और उनकी एक छोटी सी बहन और एक छोटा भाई है। प्रेम क्रॉस ड्रेसर है और एक दिन तीनों भाई बहन खेल रहे थे। खेल में छोटे छोटे भाई बहन अपने कपड़े पहनने लगे। तो प्रेम ने एक दिन अपने भाई बहन को बोला कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं। और वो गेम खेलते हैं जो गुड़िया गुड्डे का होता है, खेल वाला। क्योंकि उसको क्रॉस ड्रेसिंग का मौका नहीं मिल पाता था घर में कि वो करे, तो वो अपने भाई बहन से बोला चलो हम लोग गेम खेलते हैं साड़ी कपड़े पहनने का, मम्मी का। तो गेम खेल रहे थे तो मम्मी उसकी आई और बोली कि ये सब क्या है, ये कौन सा गेम खेल रहे हो तुम लोग। तो प्रेम बोला कि मम्मी बस ऐसे ही। अपनी बहन को बोला ये बोल रही थी मम्मी की साड़ी पहनो आप लोग और हम भी पहनेंगे, हम लोग गुड़िया गुड्डा का खेल खेलेंगे। तो इस वजह से मैं पहन लिया। तो मम्मी इतना ध्यान नहीं दी, बोली चलो बच्चे हैं, इनका बहन ने जिद की होगी तो इस वजह से पहन लिया। तो मम्मी ने ध्यान नहीं दिया और चली गई मम्मी। ये अपने सारे जितना आया उतना अपना मेकअप वेकअप कर लिया। उसके बाद से सब तीनों भाई बहन खेल लिए। तीनों भाई बहन का खेल जब खत्म हो गया फिर अपना साड़ी वाड़ी निकाल लिया। तो ऐसे कर करके कई बार कर लिया था, एक दो बार। तो कभी कभी मम्मी देख लेती थी, कभी नहीं देखती थी। जब देखी थी तो सोची कि चलो ये ऐसे गेम खेल रहे हैं, या तो छोटी बहन है वो जिद करती है तो पहन लेता होगा। तो ये ध्यान नहीं दी उस पर कि हाँ क्यों पहन रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। एक दिन प्रेम के मामा के यहाँ कोई फंक्शन था, उसमें जाना था पूरी फैमिली को, मतलब तीनों भाई बहन और मम्मी को जाना था, पापा को जाना था, सभी को जाना था। तो और वहाँ पे उसकी मम्मी रुकी भी थी, तो कुछ दिन साथ में रुके सब। तो वहाँ फंक्शन में सभी लेडीजें तैयार हो रही थी। तो प्रेम का भी मन हुआ कि मैं भी क्रॉस ड्रेसिंग कर लूँ, मुझे भी तैयार होना है, लड़की बनना है, मुझे साड़ी पहनना है, ऐसे उसका मन होने लगा। पर उसे कहीं मिल नहीं रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। जब फंक्शन में सारे लोग बिजी हो गए, कुछ फंक्शन था तो वहाँ पे जब सब लोग बिजी हो गए तो वो अपने मामी के रूम में गया और मामी के रूम में वहाँ कपड़े और ज्वेलरी उनकी जो बची जो थी, कपड़े और ज्वेलरी जो थी वो यूज किया, साड़ी वाड़ी पहन लिया। और उसके बाद से मेकअप करने के लिए अपना तैयार हो रहा था, तब से इसकी मम्मी अंदर आ गई। प्रेम की मम्मी जब प्रेम को देखी कि वो साड़ी पहन लिया है और ऐसे, प्रेम बहुत डरने लगा। और उसकी मम्मी बोली प्रेम ये क्या है। तो प्रेम डरने लगा और बोली कि जब मैं पूछती थी उस टाइम तो बोलते थे कि बहन बोलती है इसलिए मैं कर लेता हूँ, पहन लेता हूँ, पर आज तो बहन नहीं है ना, आज तो कोई गेम नहीं है ना, ये सब क्या है बताओ। प्रेम को बहुत डर लग रहा था, डरते हुए अपनी मम्मी से और बोला मम्मी बहुत ही मेरा मन होता है कि मैं ना लेडीजों के साड़ी पहन लूँ, लड़कियों के कपड़े पहन लूँ और सारे मेकअप करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन करता है कि मैं पहन लूँ। इसलिए मैं झूठ बोला था कि बहन बोलती है गेम के लिए, मैं ही बोलता था कि चलो गेम खेलते हैं। तो उसकी मम्मी बोली कि अच्छा बस इतनी सी बात है, तो क्यों मन करता है, क्यों ऐसे तुम्हें होता है। तो बोली कि पता नहीं क्यों मेरा मन होता है कि मैं लेडीज बन जाऊं और मैं लेडीजों के जैसे तैयार हूं। तो उसकी मम्मी क्रॉस ड्रेसिंग वाली बात फिर भी नहीं समझी, सोची हो सकता है ऐसे होता होगा, क्रॉस ड्रेसर है। ये नहीं समझ पाई कि हाँ ये क्रॉस ड्रेसिंग करता है या तो क्रॉस ड्रेसर है। उसके बाद से उसकी मम्मी उसको बोली कि अच्छा ठीक है मैं तैयार करती हूँ। फिर प्रेम को साड़ी अच्छे से पहनाई, जो साड़ी पहना था वो उसको अच्छे से पहनाई। उसके बाद जो मामी के उसके मेकअप बॉक्स था उसको खोली और उसमें से जितने
ज्वेलरी थे वो सारे पहनाए उसको, मांग टीका लगाई और गले में उसके पहनाई, ईयरिंग, नोज पिन, जितने भी थे पायल वायल सब कुछ पहनाई, नेल पेंट लगाई, पूरी तरह से उसको तैयार की। फिर उसके बाद उसके फेस पे मेकअप की, आईलाइनर, काजल, बिंदी, लिपस्टिक, फेस पाउडर सब कुछ लगा के एकदम से रेडी कर दी और बिल्कुल ही वो लड़की जैसे दिख रहा था। जब उसकी मम्मी देखी तो बोली कि अरे प्रेम ये क्या, ये तो तुम बिल्कुल ही लड़की लग रहे हो, अब तुम प्रीति लग रहे हो। नहीं, प्रेम बोला कि सच में मम्मी? तो बोले हाँ तुम तो एकदम लड़की लग रहे हो। तो बोली कि अब बाहर चलो। बोला नहीं मम्मी, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, सब लोग मजाक उड़ाएंगे। तो उसके बाल थोड़े से लंबे थे। उसकी मम्मी ने क्या किया कि उसको हेयर पिन लगा के कुछ ऐसे मतलब लड़कियों के जैसे उसके बाल को बना दी। फिर उसके बाद से ले गई उसको और जब बाहर ले गई तो बोली कि ये मेरी फ्रेंड है, सबसे मिलवाई, ये मेरी फ्रेंड है। तो सोच रही थी ऐसे चलो है कोई बात नहीं, कोई अगर जान भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी कि हाँ ऐसे है। लेकिन वहाँ कोई नहीं पहचान पाया कि वो प्रेम है। तो उसकी मम्मी की सहेली पूछी कि ये कौन है, तो उसकी मम्मी बोली ये फ्रेंड है, इसका नाम प्रीति है। मम्मी की सहेली बोली ये नई फ्रेंड है क्या? तो उसकी मम्मी, प्रेम की मम्मी ने मुस्कुराया और प्रेम को डर लग रहा था कहीं मम्मी बता ना दे कि ये प्रेम है। तो प्रेम भी मुस्कुराया तो बोली हाँ ये नई फ्रेंड है। तो उसके बाद से फिर वो फंक्शन तो खत्म हो गया। उसके बाद घर आए। उसकी मम्मी एक दिन उसके पापा से बोली ऐसे ऐसे हुआ है वहाँ फंक्शन में, मैंने प्रेम को प्रीति बना के ले गई और साड़ी वाड़ी पहना के पूरे मेकअप में। तो उसके पापा को ये लगा कि तो बोले कि पता है ये पहले से भी ऐसे करता था, गेम खेलता, बोलता था गेम खेल रहा हूँ और ये साड़ी वाड़ी मेरी पहन लेता था और वहाँ फंक्शन में तो बिल्कुल ही लड़की के जैसे लग रहा था। उसके पापा बड़े सोच में पड़े और फिर पूछने लगे, कहे कि तुम्हें ये नहीं लगा उसका मन क्यों कर रहा है ऐसे, वो साड़ी और लड़कियों का कपड़ा क्यों पहनना चाहता है? तो बोली नहीं ऐसे उसका मन किया होगा, सबको देख के तो पहन लिया होगा। फैमिली डॉक्टर थे, उनसे पूछे, बोले कि प्रेम को ऐसे ऐसे हो रहा है, प्रेम को ऐसे होता है, इसका क्या मतलब है, वो क्यों साड़ी पहनता है? वो चोरी छुपे कई बार पहन चुका है और उसके बाद से एक बार वहाँ गया था तो वहाँ भी पहना था मामा के घर। तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रेम के जैसे उनका मन होता है कि मैं लेडीज बन जाऊं, मैं लेडीज के जैसे पहनूं, कपड़े पहनूं और साड़ी कपड़े पहनूं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, इनको क्रॉस ड्रेसर बोलते हैं। फिर उसके पापा को बड़ी टेंशन हो गई और उसकी मम्मी से बोले कि तुम्हें पता है वो ऐसे जो प्रेम ऐसे करता है ना, इनको क्रॉस ड्रेसर बोलते हैं, डॉक्टर ने बताया है। उसकी मम्मी फिर बहुत टेंशन में हो गई कि ये क्या हो गया, प्रेम को ऐसे क्यों करता है, मैं तो मजाक समझी थी और प्रेम ऐसे हो गया। फिर प्रेम को जब उसके पापा और मम्मी समझाने लगे तो उसकी मम्मी बहुत रोई, बोली कि वो दिन में उसके पापा जॉब पे चले जाते थे तो दिन में उसकी मम्मी उसको गर्ल्स के जैसे कपड़े पहनाती थी, खरीद के ले आई थी और उसके बाद से साड़ी का भी मन करता तो साड़ी पहनाती थी। पर वो धीरे धीरे बोली थी कि इसको खत्म कर दो, प्रेम अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो माँ थी तो बेटे का दर्द समझती थी और बेटे को अपने साथ कभी कहीं ले जाना होता था, फ्रेंड्स की शादी में या तो कहीं किसी की शादी में या पार्टी में, तो प्रीति बना के ले जाती थी और पापा के अपने हस्बैंड के चोरी से ले जाती थी। पर उसको अपने बेटे की बहुत ही पर उसके बेटे का वो दर्द देखा नहीं जाता था, जो वो कहता था मम्मा बहुत मन होता है मैं पहन लूं और मेरा हेल्प कोई नहीं करता है। उसकी मम्मी को लगा कि कहीं न कहीं प्रेम को बहुत अंदर अंदर दुखी हो रहा होगा अगर नहीं पहन पाता है, तो इसके लिए उसका हेल्प की और बोली कि चलो ठीक है मैं दिन में हेल्प कर दूंगी, जब तुम्हारा मन करेगा बताना, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी लड़कियों के जैसे साड़ी वाड़ी पहना के और लेडीजों के जैसे तैयार कर दूंगी। फिर उसके पापा जब आते थे तब तक मतलब प्रेम सब निकाल देता था और पूरे दिन प्रेम मम्मी के साथ अपने साड़ी सूट पहन के काम करता था, पूरे दिन लड़की बन के काम करता था। उसकी मम्मी बोली कि प्रेम तुम प्रीति ही अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारे पापा को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम दिन में प्रीति रहो और जब रात हो तो प्रेम बन जाओ। तो जब भी जाती थी मार्केट या कहीं शादी अटेंड करने तो प्रेम को प्रीति ही बना के ले जाती थी और कोई नहीं पहचान पाता था। और यहाँ तक कि सब लोग लड़की समझने लगे थे। एक शादी में गया था, वहाँ लड़के मिले तो वहाँ पे प्रेम की मम्मी से
शादी की बात भी किए थे सब कि हाँ प्रीति से मेरी शादी करवा दो, पर वो उसकी मम्मी बोली कि नहीं ये प्रीति अभी शादी नहीं करेगी। तो ऐसे बात को टालते हुए वो घर आ गई। और फिर उसको फ्रेंड और उसके प्रीति भी अपने मम्मी का फ्रेंड बन के रहना अच्छा लगता था उसको कि मम्मी फ्रेंड बना के मुझे कहीं ले जाती है, अच्छा लगता था। ऐसी माँ को मैं भी सल्यूट करती हूँ जो अपने बेटे को दर्द को समझी। थैंक यू सो मच प्रेम की माँ। तो फ्रेंड्स ये रही प्रेम से प्रीति तक की स्टोरी। तो कैसी लगी आप लोग को जरूर बताना आप लोग। फ्रेंड्स फिर से लेके आऊंगी मैं एक नई स्टोरी। और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है एक आपसे, अगर आपके आसपास या आपके जानने वालों में कोई हो, अगर कोई ऐसा हो प्रेम के जैसा हो क्रॉस ड्रेसर, तो आप उनकी स्टोरी शेयर कर सकते हो मुझसे, मैं अपने चैनल पे शेयर कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, बाय।